तो ठाकुर जी ने पूछा रुक्मणी से, देवी राधा से मिली? हाँ। क्या कहा? रुक्मणी कुछ नहीं कह पाई, बिहुबल है। भगवान ने रुक्मणी को अंक में भर लिया, पलंग पर बिठाया है, जल पिलाया। क्या हुआ? रुक्मणी कहती, नाथ कुछ मांगूंगी तो दोगे? पहली बार जीवन में रुक्मणी ने भगवान से मांगा है, नाथ कुछ मांगूंगी तो दोगे? भगवान ने कहा, देवी मांगो। तो रुक्मणी कहती, नाथ अगर कुछ देना चाहते तो यही दे दो कि एक बार राधा से मिले आओ। और आज जब भगवान गए हैं किशोरी जी से मिलने के लिए, और जब ठाकुर जी ने किशोरी जी की दशा को देखा है, भगवान राधा रानी के चरणों में लौट गए हैं। ललिता विशाखा इत्यादि ने कहा, श्यामा जी क्या हुआ? बोले, श्याम सुंदर आए हैं। राधा रानी ने नजरों को उठाया है, भगवान की तरफ देखा है, तो भगवान का श्रृंगार द्वारकाधीश के रूप में है, राजा के रूप में है। तो रुक्मणी कहती हैं, ललिता मुझे अपने श्याम से मिलना है, मुझे द्वारकाधीश से कोई प्रयोजन नहीं है। ललिता विशाखा की तरफ भगवान ने देखा, और आज भगवान दुनिया को देने वाला ललिता से याचना कर रहा, ललिते मुझे भिक्षा में वृंदावन का भेष प्रदान कर दो। आज ललिता विशाखा ने भगवान का मोर मुकुट उतारा है, पीतांबर धारण कराया है, मोर पिच्छ लगाया है, और भैया नासाग्र मोती पहनाया है, लकुट दी है, फेंट बांधा है, और आज गोविंद के हाथ में जैसे बांसुरी दी है। और जब ठाकुर जी ने अपने अधरों पर बांसुरी को बेष्टित किया है और जैसे फूंक मारी है, किशोरी जी ने नजर उठा के देखा है, मेरा श्याम आ गया है। भैया इतना अद्भुत रस है, आपके क्या बताऊं, वर्णन नहीं कर सकता हूं। आज एक नई लीला हुई है, ये भागवत में नहीं पर संत गुरुजनों से ये कथाएं मिलती हैं। अब जिस लीला का वर्णन है वो लीला कुंज लीला नहीं है, वो निकुंज लीला नहीं है, वो निर्भित निकुंज की लीला है। और निवेदन करूं भैया, ब्रज लीला चाहे जहां कही जा सकती है, लेकिन कुंज लीला प्रेमियों के बीच में कही जाती है। लेकिन कुंज लीला से श्रेष्ठ होती है निकुंज की लीला। निकुंज की लीला तो डूबे हुए महात्माओं के बीच में कही जाती है, लेकिन निर्भित निकुंज की लीला का वर्णन वही होता है जो विशुद्ध श्री राधा कृष्ण का भक्त होता है। इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ, इस कथा को यहाँ नहीं कह सकता हूँ। निर्भित निकुंज की लीला को कहने के लिए वृंदावन जैसी भूमि चाहिए और हृदय में भक्ति महारानी का वास चाहिए, तब वह निर्भित निकुंज की लीला आपको पचेगी। देखो भैया, वृंदावन की लीला में सब सम्मिलित होते हैं, कुंज की लीला में ठाकुर जी और सखियां, निकुंज की लीला में सिर्फ देखो वृंदावन की लीला में सभी लोग, राक्षस भी, अकासुर बकासुर कोई भी आओ, लेकिन कुंज लीला में राक्षसों का प्रवेश नहीं है। कुंज लीला में ठाकुर जी के सखा किशोरी जी और किशोरी जी की सखियां, कुंज लीला। लेकिन कुंज लीला से श्रेष्ठ है निकुंज की लीला। निकुंज की लीला में सखा नहीं होते हैं, सखियां श्यामाजू और भगवान होते हैं। लेकिन निवेदन करूं, जब निर्भित निकुंज की लीला का वर्णन आता है तो निर्भित निकुंज की लीला में श्याम और श्यामा कोई दूसरा नहीं होता है। उस निर्भित निकुंज की लीला में कभी कभी ठाकुर जी अपने हाथ से किशोरी का श्रृंगार करते हैं और कभी कभी किशोरी जी ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं। बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। कभी वृंदावन